हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको पता है, दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस कारण से दिल्ली के सभी सरकारी इंस्टीट्यूट और विद्यालय जो हैं बंद कर दिए गए हैं। तो जो छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन फिर से अभी एक हफ्ते चलेगी और आपकी जो वर्कशीट्स हैं उनके लिंक आ चुके हैं। आकलन कार्यपत्रक यानी असेसमेंट वर्कशीट भी, और आपके जो जनरल वर्कशीट होती है जिसे आपको सॉल्व करना होता है। आज हम इस वीडियो में 7वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7 को पढ़ेंगे। इसमें आपके सामने 10 प्रश्न हैं, बहुविकल्पी हैं। जो भी प्रश्न सत्य होगा, प्रश्न के सामने का जो विकल्प सत्य होगा उसके सामने आपको गोला दिया गया है, सर्कल है, उसे ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट से आपको क्या करना होता है, काला करना होता है, या पेंसिल से या ब्लैक पेन से। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी प्रश्न 1 नंबर के हैं। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना ना भूलिए। अब आपके सामने देखिए पहला प्रश्न है, बहुत आसान है। ये पूर्णतः मुगल जो वन काल है उस पर संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राजवंश में लाल किले का निर्माण किया गया? तो लाल किला शाहजहां ने बनवाया था और वह मुगल वंश का था। तो ये विकल्प सही है। के सामने वाले गोले को काला करेंगे। दूसरा है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने की थी। तो आप इस जो विकल्प है इस गोले को काला करेंगे। तीसरा है, सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई थी? अकबर ने अपनाई थी। तो अकबर के सामने वाले गोले को आप क्या करेंगे? काला करेंगे। 3 प्रश्न हो गए। चौथे प्रश्न पर आते हैं। मुगल प्रशासन में सूबे के प्रमुख को क्या नाम से जाना जाता था? किस नाम से? तो सूबेदार। आपका बी जो विकल्प है वो सही है। इसके सामने वाले गोले को आप काला करेंगे। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। टोडरमल अकबर के राजस्व मंत्री थे। तो आपका जो ए विकल्प है वह सही है। छठा प्रश्न है, 1526 में मुगल सम्राट बाबर का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी से, और उसको उसने परास्त किया था। तो इब्राहिम लोदी क्या था? आप सी विकल्प आपका सही होगा। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। आगरा की स्थापना की थी 1505 ईस्वी में। 7वें प्रश्न पर आते हैं। शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन था? तो पता है, शाहजहां के बाद जो राजा बना औरंगजेब। तो डी विकल्प एकदम सत्य है। डी के सामने वाले गोले को आप काला करेंगे। 1611, तो आपको पता है, देखिए 1611 में जहांगीर ने विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। तो किसने किया था? नूरजहां। नूरजहां का नाम था मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा उसका पहला नाम था। नूरजहां की जहांगीर से शादी करने से पहले भी एक शादी हो चुकी थी, लेकिन 1611 में उसने जहांगीर से विवाह किया और जहाँ उसको नूरजहां नाम मिला। अब प्रश्न 9th पे आते हैं। तो 9th में क्या है, आपके सामने देखेंगे प्रश्न दिए गए हैं। उसमें क्या है, एक संकल्पना यश और दूसरा कारण है। दोनों को पढ़ना है और उसके साथ जो विकल्प दिए गए हैं उनको में से जो सही विकल्प होगा उनको चुनना है। देखिए संकल्पना क्या है, अकबर एक सही सम्राट था, बिल्कुल सत्य है। अकबर ने धर्म के मामलों पर चर्चा के लिए इबादत खाना बनवाया, ये भी सत्य है। अब देखिए, यदि संकल्पना और कारण दोनों सही हैं एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या करेगा तो ए सही होगा। यदि दोनों सही हैं परंतु कारण यानी जो संकल्पना की व्याख्या नहीं करता तो बी सत्य होगा। यदि संकल्पना सत्य है परंतु कारण गलत है तो सी सही होगा। संकल्पना गलत है और कारण सत्य होगा तो डी सही होगा। अब चूंकि दोनों सही हैं तो ये दोनों तो होंगे नहीं। अब ए और बी में देखिए, सहिष्णु था इसीलिए उसने धर्म के मामले पर चर्चा के लिए इबादत खाना बनाया था, यानी आपका जो विकल्प ए होगा यही सत्य है। और ए के सामने वाले गोले को आप क्या करेंगे? काला करेंगे। तो 9वें प्रश्न का विकल्प ए सत्य है। अब प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं। इसमें आपको गलत का मिलान करना है। अब देख लीजिए, मुगल सम्राट सारे हैं और इनमें से कौन मुगल सम्राट नहीं है? अकबर मुगल सम्राट है, सत्य है। जहांगीर भी है, शाहजहां भी है। अकबर का बेटा जहांगीर और जहांगीर का बेटा शाहजहां। लेकिन सिकंदर लोदी मुगल सम्राट नहीं था, यह तो सल्तनत काल में लोदी वंश का शासक था। तो यानी आपका बी जो है गलत है। ये गलत की पहचान करना है तो यही गलत है, और डी के सामने वाले गोले को आप काला करेंगे। तो ये 10 प्रश्न ही समाप्त होते हैं। तो छात्रों, आप देख रहे हैं कि कैसे बहुत आसानी से हमने 7वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान का जो आकलन पत्र 7 था, जो 15 नवंबर के लिए था, उसको सॉल्व किया। आप सारे जो वर्कशीट्स हैं उन्हें सॉल्व करिए, पढ़िए। बहुत आसानी से अब जितनी भी वर्कशीट्स आ रही हैं आपके जो सिलेबस में है
कोई भी चीज़ बहुत कठिन नहीं है, तो आप बस आपको मन लगा के पढ़ना है और आपका जो कार्य है, आपके जो भी वर्कशीट्स आ रही हैं वो कंप्लीट होती जाएंगी और आपको अच्छे मार्क्स आपके असेसमेंट में आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।